फर्स्ट हाउस, एस्ट्रोलॉजी में जो फर्स्ट हाउस है वो रिप्रेजेंट करता है आपको, आपकी सेल्फ को, आपकी फिजिक को, आपकी सेहत को, आपकी हेल्थ को, और बहुत सारे तरीके से आप इसको जज कर सकते हो। लाइक ये 7th से 7th है, ठीक है, लाइक ये 10th से 4th है, 11th से 3rd है, 12th से 2nd है, 2nd से 12th है, 4th से 10th है, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप 12 जो जिस भी हाउस को आपको जज करना है उस हाउस की कैरेक्टरिस्टिक इस तरीके से भी बता सकते हो, है ना। जैसे कि आप ये कह लगो कि सर 12th से 2nd का क्या मतलब हुआ, तो 12th से 2nd का मतलब है कि कालपुरुष की कुंडली को अगर आप ध्यान से देखोगे कि 12th हाउस पे राशियां खत्म हो रही हैं। 12th हाउस आइसोलेशन का है, 12th हाउस मृत्यु के बाद के जीवन का है, 12th हाउस चीजों के खत्म हो जाने का है, दान देने का है, विस्तार का है। तो जहां पर खत्म हो जाना, दान दे देना, विस्तार का अंत होता है, वहां से नए जीवन की शुरुआत होती है, ठीक है। पुरानी चीजें जहां एंड हो गई, जो एंड है ना, एंड से अगला क्या होगा, आखिर का अगला क्या होगा, आखिर जब चीज खत्म हो गई उसके बाद अगला चरण क्या होगा, नई शुरुआत। क्योंकि जीवन सर्कुलर है, जीवन की जो गतियां हैं वो सर्कुलर है, ठीक है, जीवन हमेशा सर्कल में घूमता रहता है। अब ये देखो कि क्योंकि फर्स्ट हाउस जो है सस्टेन, मतलब 2nd हाउस से 12th है। अब 2nd हाउस क्या है, 2nd हाउस सस्टेनेबिलिटी का है, 2nd हाउस रिसोर्सेज का है, 2nd हाउस आपके सेटिस्फैक्शन का है, 2nd हाउस जो है धन का है। तो अब अगर आप खुद सस्टेन नहीं रहे तो क्या हुआ कि अगर कोई व्यक्ति सस्टेन नहीं करता है, जैसे फर्स्ट हाउस 2nd का 12th है, तो 2nd है सस्टेनेबिलिटी, किसी रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन। आपके पास रिसोर्सेज खत्म हो गए, अगर आप 2nd से देखोगे ना, तो 2nd से तो 12th हुआ ना, तो जहां रिसोर्सेज खत्म हो गए वहां व्यक्ति भी खत्म हो गया, ठीक है। तो कहने का मतलब है इस तरीके से भी आप हाउसेस को जज कर सकते हो। ऐसे ही आप देखो कि जो फर्स्ट हाउस है वो 10th से 4th है, तो मतलब आपके कर्म का घर, मतलब आपका जो कर्म है उसका कंफर्ट, घर का मतलब 4th हाउस जो है कंफर्ट का भी है, 4th हाउस घर का भी है, 4th हाउस जमीन का भी है, अपनी भूमि का भी है 4th हाउस, ठीक है। तो 10th हाउस जहां पे आपका कर्म रहता है वो आप हो, 10th का 4th। 7th का अपोजिट है, मतलब आपके शत्रु का अपोजिट, आपके शत्रु के अपोजिट कौन होगा, आप होगे, ठीक है। घर का आपके कंफर्ट का 10th है, मतलब कि कंफर्ट का कर्म है, जिन कर्मों से आपको कंफर्ट मिलेगा वो आप हो। तो इस तरीके से पहली चीज तो यह है कि इस तरीके से भाव को देखना आना चाहिए कि जितने भी बड़े एस्ट्रोलॉजर हुए हैं उन्होंने इस चीज को बहुत प्राथमिकता दी है कि किसी भी घर से अगला घर उसकी वृद्धि करता है और किसी भी घर से पिछला घर उसका नाश करता है या उसमें उसके कारक तत्वों में कमी लाता है, ठीक है। तो अगर आपका फर्स्ट हाउस की अगर आप बात करते हो तो फर्स्ट हाउस से 12th जो है वो हमेशा फर्स्ट हाउस का नुकसान करेगा, ठीक है। और फर्स्ट हाउस से 2nd जो है वो हमेशा उसके लिए रिसोर्सेज बनाएगा। तो आप ये समझो कि किसी भी घर से ठीक है, आप ये समझो कि जो फर्स्ट हाउस है उससे जो 2nd है, कालपुरुष की कुंडली को देखें तो फर्स्ट हाउस से 2nd हाउस रिसोर्स का है। इसी तरीके से हर घर से अगला घर उसके सस्टेनेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है, उसके लिए जरूरी रिसोर्सेज जो उस घर को चाहिए, उसके लिए जरूरी रिसोर्सेज वो घर कैसे सस्टेन करेगा। एक बच्चा जब इस जमीन पर इस धरती पर आता है तो उसको सस्टेन करने के लिए जो इन्वायरमेंट चाहिए होता है, जो रिसोर्सेज चाहिए होती हैं, वो रिसोर्सेज है 2nd हाउस। और किसी भी घर से जो 2nd हाउस है वो उसके रिसोर्सेज है, वो उसमें वृद्धि करता है, ठीक है। और किसी भी घर से जो 12th है, पिछला घर, वो उसमें कमी लाता है, वो उसको खत्म करने का काम करता है, वो उसके कारक तत्वों को समाप्त करने का काम करता है। तो अगर फर्स्ट हाउस को उसमें अगर हम बात करते हैं तो अगर फर्स्ट हाउस शरीर है, फर्स्ट हाउस आप हो, फर्स्ट हाउस आपकी हेल्थ है, तो कहने
कहने का मतलब ये हुआ कि जो 12th है वो बीमारी हो गई, और सेकंड जो है वो आरोग्य हो गया, आपकी हेल्थ में वृद्धि करेगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर फर्स्ट हाउस आप हो तो 12th हाउस आप में कमी लाएगा, आपकी फिजिक में कमी लाएगा, आपको बीमारियां देगा, आपको आपकी पर्सनालिटी को डेवलप नहीं होने देगा। ठीक है, अगर 12th हाउस जैसे किसी का क्या होता है ना, फर्स्ट लॉर्ड 12th में चला जाता है, तो ऐसे व्यक्ति का क्या है कि उनकी जो पर्सनालिटी है वो बहुत दब्बू हो जाती है, वो बहुत दबी हुई पर्सनालिटी हो जाती है, वो अपने आप को कभी किसी के सामने एक्सप्लोर ही अच्छे से नहीं कर पाते। लेकिन अगर किसी का फर्स्ट लॉर्ड सेकंड में चला जाए तो वो बहुत प्रखर होते हैं, वो बहुत प्रमुख होते हैं, वो अपनी बात को अच्छे से रखने वाले होते हैं, बातें, क्योंकि सेकंड हाउस बातों का भी है, बातें बहुत अच्छी करते हैं ऐसे लोग। ठीक है, तो आज हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे फर्स्ट हाउस पे। तो अगर हम फर्स्ट हाउस की बात करें तो इस तरीके से फर्स्ट हाउस को समझा जा सकता है। पहली चीज तो ये, और एस्ट्रोलॉजी में ना एक्चुअली क्या है कि आप किसी भी चीज को समझने के लिए ना उसके इनफाइनाइट पहलूज हैं, बहुत तरीके हैं। अब हर पहलू पे अपन बात नहीं कर सकते, हर पहलू एक समय पे दिमाग में आ भी नहीं सकता। क्यों? क्योंकि हमारा जो चित्त है, हमारा जो दिमाग है, वो एक ही वे में सोच सकता है ना, लेकिन उसका जो पहलू है, जैसे फर्स्ट हाउस है, अब फर्स्ट हाउस में अगर हम बात करेंगे हेल्थ पे बात कर सकते हैं, या तो फिर फर्स्ट हाउस, क्योंकि 10th का 4th है तो व्यापार भी फर्स्ट हाउस से देखा जाता है। तो या तो आप एक टाइम पर हेल्थ की बात करोगे या एक टाइम पे व्यापार की बात करोगे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कि एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारी चीजें होती हैं, एक ही चीज के बहुत सारे पहलू होते हैं, एक ही चीज पे बहुत तरीके से बात की जा सकती है, बहुत वेज में बात की जा सकती है, और उसको एक ही समय पर एक ही वीडियो में बता पाना भी लगभग असंभव सा ही होता है। लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे, और बहुत सारी बातें छूट भी जाएंगी, ठीक है, उनको बाद में भी कवर करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। फर्स्ट हाउस में क्या है कि फर्स्ट हाउस को अगर आप देखें तो फर्स्ट हाउस अपने आप में तो हेल्थ दिखा रहा है, लेकिन फर्स्ट हाउस के जो कारक हैं, या लाल किताब में जिन्हें पक्का घर बोलते हैं, या पराश्री में जिन्हें कारक बोलते हैं, वो दो कारक बनते हैं। एक तो मंगल, काल पुरुष की कुंडली में यहाँ पे मेष राशि आती है, जो कि मंगल को रिप्रेजेंट करती है, मंगल की राशि है, नई एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है, बहुत मेहनत की राशि होती है, ऑनेस्ट की राशि होती है, खून पसीना एक करके कमाने वाली, खून पसीना एक करके मेहनत करके जीवन यापन करने वाली, इस तरीके की मंगल की ये राशि है। ठीक है, और दूसरा है स्वास्थ्य, मतलब सूर्य। देखो, काल पुरुष की कुंडली में भी या पराश्री में और किसी भी एस्ट्रोलॉजी की ब्रांच में जो सूर्य है ना, सूर्य को आपके शरीर का कारक भी बोला गया है। आपकी जो ऊर्जा शक्ति, आपके शरीर में जो इम्यूनिटी है, जो आपकी ऊर्जा शक्ति है, जो आपको बीमारियों से दूर रखती है, जो आपको रोग प्रतिरोधक क्षमता देती है, जो आपको लड़ने के लिए जरूरी, जो आपके शरीर में जो व्हाइट ब्लड सेल है या रेड ब्लड सेल है, या लड़ने वाली, जो बीमारियों से लड़ने वाली जो सेल्स हैं, उनको मजबूत करने का काम सूर्य का है। ठीक है, और मेहनत करने का काम मंगल का है। तो इस भाव के फर्स्ट हाउस के जो कारक बनते हैं वो बनते हैं सूर्य और मंगल। पहली चीज तो ये। ठीक है, अब अगर सूर्य और मंगल यहीं पर बैठे हुए हो, जैसे मंगल यहां पे बैठा हुआ हो फर्स्ट हाउस में, अगर किसी के मंगल बैठा हुआ हो, तो ऐसे लोग काफी अच्छे एथलीट हो सकते हैं, ऐसे लोग काफी अच्छे फिजिकल लेबर हो सकते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, मेहनत करके कमाना चाहते हैं, खाली नहीं बैठ सकते। अगर वो फिजिकल लेबर नहीं करते तो हो सकता है कोई डांस फॉर्म को प्रैक्टिस करते हो सकता है किसी भी तरीके से शारीरिक मेहनत इसमें इन्वॉल्व हो जाती है अगर फर्स्ट हाउस में मंगल है तो। दूसरी चीज, अगर फर्स्ट हाउस में मंगल है तो आदमी की जो पर्सनालिटी होती है वो भी काफी स्ट्रांग होती है, दबंग होती है, और सामने वाले से जब वो बात करते हैं चेहरा भी काफी भारी होता है, प्रभावशाली होता है सूर्य मंगल की वजह से। सूर्य मंगल को अगर आप देखोगे एज अ पर्सनैलिटी वाइज, तो जो सूर्य मंगल की जो पर्सनैलिटी बनती है ना, जो थोड़े छोटे कद के लोग होते हैं जिनका चेहरे काफी स्ट्रांग होते हैं, काफी भारी चेहरे वाले, और 5.5 मतलब 6 फुट के नहीं होते हुए ना, 5.5 से लेके 5-8 तक के, इस टाइप की जो पर्सनालिटी वाले लोग होते हैं। थोड़ा, क्योंकि सूर्य ना हाइट बढ़ने नहीं देता, सूर्य का काम है
सूर्य थोड़ा हाइट छोटी रखता है ना। जितने भी डिक्टेटर आप लोग हुए हैं दुनिया में, आप देखो कि कोई भी बहुत ज्यादा लंबा नहीं था। शनि लंबाई का कारक है ना, लेकिन आप देखो जितने भी डिक्टेटर हुए हैं, जिन्होंने अपना डंडा चलाया है, और जितने भी बड़े नेता देखोगे आप, ठीक है, उनकी गर्दन छोटी, चेहरा बड़ा और हाइट कम, ठीक है। तो ऐसे लोग सूर्य मंगल से प्रभावित होते हैं। उनकी पर्सनालिटी में, उनके शरीर पर सूर्य मंगल का प्रभाव होता है, पहली चीज। अब इसमें ना बहुत सारी चीजें हैं कि आपका जो लग्न है वो आपके फिजिक को रिप्रेजेंट करेगा, आपकी पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन अब ये देखो कि अगर लग्नेश लग्न में बैठा है, देखो डिपेंड करता है। अब जो स्टडी हम इसको करेंगे, वो स्टडी करेंगे इस तरीके से कि हम ये देखेंगे कि किस भाव का स्वामी, जैसे फर्स्ट लॉर्ड अगर फर्स्ट हाउस में ही बैठा है, सेकंड लॉर्ड अगर फर्स्ट हाउस में बैठा है, थर्ड लॉर्ड अगर फर्स्ट हाउस में बैठा है, सेवंथ लॉर्ड अगर फर्स्ट हाउस में बैठा है, तो कहीं किसी और भाव का ग्रह, किसी और भाव का स्वामी अगर फर्स्ट हाउस में आके बैठता है तो क्या परिणाम देता है, और फर्स्ट लॉर्ड अगर किसी और घर में जाता है तो क्या परिणाम देता है। ये दोनों डिफरेंट बातें हैं, लेकिन लोग इनको डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं और लोग इनको अलग अलग नहीं बता पाते हैं ना। तो हम दोनों अलग अलग तरीके से डिफाइन करेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, वीडियो को देखने पर आपको बहुत सारी चीजें समझ में भी आएंगी, लेकिन वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी, है ना। तो उसके लिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप ये मानो कि अगर फर्स्ट लॉर्ड फर्स्ट में बैठा है, ठीक है, राशि कोई भी हो सकती है। अब यहाँ पे अगर स्पेशली जैसे मान लो मंगल की ही राशि आ गई और मंगल ही लग्न में आ गया, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे कि फर्स्ट लॉर्ड फर्स्ट हाउस, ठीक है। अगर शुक्र की राशि और शुक्र लग्न में आ गए, फर्स्ट लॉर्ड फर्स्ट हाउस। अगर बुध की राशि है, बुध लग्न में आ गए, फर्स्ट लॉर्ड फर्स्ट हाउस। अगर बृहस्पति की राशि है, बृहस्पति लग्न में आ गए, फर्स्ट लॉर्ड फर्स्ट हाउस। चंद्रमा की राशि है, चंद्रमा लग्न में आ गए, फर्स्ट लॉर्ड फर्स्ट हाउस। और सूर्य की राशि है, सूर्य लग्न में आ गए तो फर्स्ट लॉर्ड फर्स्ट हाउस। ऐसे लोगों की पर्सनालिटी काफी स्ट्रांग होती है। प्लस पॉइंट तो इनका ये है। माइनस पॉइंट इनका ये है कि क्योंकि इनकी पर्सनालिटी काफी स्ट्रांग होती है, तो थोड़ा इनको ना अपने शरीर पर, अपने प्रभाव पर थोड़ा घमंड हो जाता है। मतलब थोड़ा आपका एटीट्यूड बढ़ जाता है ना। तो अगर फर्स्ट लॉर्ड फर्स्ट हाउस में बैठा है तो ये ना एक स्पेशल टाइप का एटीट्यूड शो करते हैं। आप देखोगे कि जितने भी एक्टर्स होते हैं या एक्टर्स होते हैं, उनमें एक स्पेशल टाइप का एटीट्यूड पाया जाता है। वो आम आदमी को कुछ समझते नहीं है, ठीक है। तो उनमें ना एक डाउन टू अर्थनेस खत्म होती है, डाउन टू अर्थनेस नहीं होती है। ये फर्स्ट लॉर्ड फर्स्ट हाउस की एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है। अदरवाइज हेल्थ बहुत ठीक रहती है, पर्सनालिटी बहुत अच्छी होती है, प्रभावशाली व्यक्तित्व होता है, ठीक है। फर्स्ट लॉर्ड फर्स्ट हाउस में अगर व्यक्ति होते हैं तो मैंने ऐसे लोगों को ना क्या बोलते हैं, सोशल पर्सनालिटीज देखा है। मतलब ऐसे लोग हो सकता है कि समाज में काफी विख्यात हो, समाज में जिनका नाम होता है, या ऐसे लोग ऐसा भी होते हैं कि जो जिम ट्रेनर वगैरह हैं या जो शरीर पर मेहनत करते हैं। अगर मान लो फर्स्ट लॉर्ड में जैसे जो राशियां हैं, अगर वो मंगल की राशि आ गई, जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर मेष आ गई या फिर वृश्चिक आ गई या सूर्य की राशि आ गई या कोई भी है, लेकिन फर्स्ट लॉर्ड फर्स्ट हाउस है, तो इन्हें ना अपने शरीर पर मेहनत करने का शौक होता है डिफरेंट वेज में। अगर जैसे मंगल की राशि है तो ये मेहनत करेंगे। अगर शुक्र की राशि है तो वहीं सजना वजने का शौक हो जाएगा, ठीक है। मतलब फिजिकल लेबर कम, और जो कॉस्मेटिक्स हैं और जो दिखावे के सामान है या कपड़े वगैरह अच्छे पहनेंगे, जूते अच्छे पहनेंगे, तो अपने शरीर पर मेहनत करेंगे किसी भी तरीके से। कोई भी राशि हो, फर्स्ट लॉर्ड फर्स्ट हाउस में है तो ऐसे लोगों को शरीर दिखाने का शौक होता है, शरीर पर मेहनत करने का शौक होता है। ये जिम ट्रेनर भी मैंने देखे हैं, जिम ट्रेनर भी हो सकते हैं, या शरीर के बारे में बताने वाले, पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स कराने वाले आजकल फेसबुक पर बहुत सारे घूमते रहते हैं। तो ऐसे व्यक्ति भी हो सकते हैं जो लोगों की पर्सनालिटी डेवलप कराते हों, ठीक है। फर्स्ट लॉर्ड फर्स्ट हाउस, मतलब कहने का मतलब यह है कि क्योंकि 10th से 4th है ये, तो ऐसे लोग एक समाज में नाम कर लेते हैं अपनी पर्सनालिटी की वजह से,
क्योंकि वो व्यापार व्यापार भी है ना, आपका कर्म भी है। तो अगर फर्स्ट हाउस बहुत स्ट्रांग होता है तो ऐसे लोगों का चार लोगों में नाम होता है, ऐसे लोगों का अपने समाज में, अपने अपने मोहल्ले में, अपने क्षेत्र में, अपने सिटी में नाम होता है। ठीक है, अब वो नाम किस सेंस में करेंगे, अपनी पर्सनैलिटी के थ्रू ही नाम होगा। इट मीन्स कि वो अपनी पर्सनैलिटी पर किसी ना किसी तरीके से वर्क करते होंगे, उसको टाइम देते होंगे, ऐसा समझ लो। ठीक है, तो वो अब इस पे डिपेंड करता है कि वो जिम ट्रेनर भी हो सकते हैं, या पर्सनालिटी डेवलपमेंट वाले भी हो सकते हैं, या और किसी तरीके से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर वगैरह भी हो सकते हैं, जो अपने शरीर की वजह से कमाते हो। इस तरीके के लोग भी हो सकते हैं जिनका फर्स्ट हाउस स्ट्रांग होता है ना। अब बात करते हैं कि अगर फर्स्ट हाउस में सेकंड लॉर्ड आके बैठ जाए, ठीक है, तो सेकंड लॉर्ड अगर फर्स्ट हाउस में आके बैठता है तो ऐसे लोग क्या है ना कि जो सेकंड हाउस है, सेकंड हाउस काफी रहस्यों को लिए हुए है। एक चीज तो यह है कि जो सेकंड हाउस है ना, वो मारक भाव भी है। ठीक है, सेकंड हाउस धन का भी है, सेकंड हाउस आपकी सेल्फ रियलाइजेशन का भी है, रिसोर्सेस का भी है, वाणी का भी है, और संस्कारों का भी है, और कुनबे खानदान का भी है सेकंड हाउस। तो ऐसे लोगों में ऐसा हो सकता है कि ये अपने कुनबे खानदान में, या अपने जिसे हम बोलते हैं ना, अपने जो कुल है, जो लीनेज है, उसमें नाम करने वाले हो सकते हैं। इनके पास अपने पैतृक संपत्ति के नाम पर बहुत कुछ हो सकता है। ठीक है, क्योंकि सेकंड हाउस है तो धन इनके पास हमेशा रहता है, लेकिन इनको धन की वजह से अब एक चीज और है कि सेकंड हाउस में रिस्पॉन्सिबिलिटीज का भी है। सेकंड हाउस अगर किसी का बहुत ज्यादा एक्टिवेटेड हो, आप देखोगे दशा महादशा में अगर सेकंड लॉर्ड की महादशा चल रही है तो ऐसे व्यक्ति आपको परेशान ही मिलेंगे। एक तो मार्केश की महादशा, नॉर्मल एस्ट्रोलॉजी में तो मार्केश बोल देते हैं उसको, लेकिन वो मार्केश नहीं है, वो एक्चुअली उनको ना उनकी जो करंट कंडीशंस हैं उससे ऐसे लोग खुश नहीं होते हैं अपनी करंट कंडीशन से। वो अपनी करंट कंडीशंस को बदलना चाहते हैं लेकिन बदल नहीं पा रहे होते हैं, इसलिए वो परेशान होते हैं। तो आप किसी का भी देखो, सेकंड लॉर्ड की महादशा चल रही हो अगर, या सेकंड हाउस में जो ग्रह बैठा है उसकी महादशा चल रही हो, या ऐसे किसी ग्रह की महादशा चल रही हो जो सेकंड हाउस को लिए हुए बैठा हो, तो आप उससे पूछ के देखना कि क्या आप अपनी करंट कंडीशन से खुश नहीं है। उसके जीवन में सब कुछ होगा लेकिन वो अपनी करंट कंडीशन से खुश नहीं होगा। पैसा आ रहा होगा लेकिन वो इन सिचुएशंस को बदलना चाह रहा होगा और बदल नहीं पा रहा होगा, और इसलिए वो परेशान होगा। तो ऐसे व्यक्ति सब कुछ होते हुए भी परेशान होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को पैसा होता है लेकिन फिर भी परेशान होते हैं। ऐसे व्यक्तियों पे पैतृक संपत्ति हो सकती है, कुल में नाम भी हो सकता है, लेकिन फिर भी परेशान होते हैं। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। उसके बाद अगर थर्ड हाउस, थर्ड लॉर्ड जो भी है, अगर वो फर्स्ट हाउस में आके बैठ जाए तो थर्ड हाउस क्या है? थर्ड हाउस भी, एक तो थर्ड हाउस जो है ना, जब सेकंड हाउस खाने का है, आप समझो, सेकंड हाउस फूड का है, सेकंड हाउस मुख का है, ठीक है, फर्स्ट हाउस आपका है। एक आत्मा ने जन्म लिया, एक जातक ने जन्म लिया, फिर उसने अपनी जो रिसोर्सेज हैं उनको यूटिलाइज किया, मींस खाना पीना खाया। अब उसके बाद वो क्या करेगा? उसके बाद वो बोलना शुरू करेगा। यही तो होता है, पहले बच्चा जन्म लेता है, फिर वो खाता है पीता है, फिर तीसरा काम क्या करता है? वो बोलना शुरू करता है। तो सेकंड हाउस उपदेश का है, देखो वो सेकंड हाउस वाणी का है, ठीक है, और थर्ड हाउस उपदेश का है, ज्ञान के उपदेश का है। थर्ड हाउस अगर किसी का काफी स्ट्रांग बैठा है तो ऐसे लोग उपदेशक हो सकते हैं, और उपदेशक नहीं है तो अपने घर परिवार में बात बात पे समझाने वाले, बताने वाले। और अगर फीमेल्स में मैंने बहुत देखा है कि बृहस्पति अगर थर्ड हाउस में बैठा हो स्पेशली, तो ऐसी औरतें हर बात पे नुक्स निकालती हैं। ठीक है, हर बात पे कहानी बताती हैं वो कि ऐसा मत करो, वैसा मत करो। मतलब थर्ड हाउस क्या है ना, उपदेश देने का है। दूसरा ऑब्स्टिकल का भी है, परेशानियों का भी है, संघर्ष का, परेशानी तो नहीं कह सकते,
संघर्ष का है, जो डेली रूटीन है ना आपका, नो पेन नो गेन वाली जो सिचुएशन है ना, वो थर्ड हाउस और सिक्स हाउस देते हैं। थर्ड हाउस आपको कहता है कि मेहनत करो, जीवन में जब तक ऑब्स्टिकल्स नहीं आएंगे, रुकावटें नहीं आएंगी, तब तक आप आगे नहीं बढ़ोगे। थर्ड हाउस के जो नेचुरल कारक है वो शनि मंगल है। राहु भी यहाँ पे बहुत अच्छा परिणाम देते हैं और बुध की तो राशि ही है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ये चीजों को सजो के रखने का है, ये चीजों को व्यवस्थित करने का है, ये उपदेश देने का है, ये मेहनत करने का है, ये झगड़ों का भी है, ये समाज में आपके प्रभाव का भी है। अगर मंगल थर्ड हाउस में बैठा हो तो ऐसा व्यक्ति आप अपने अड़ोसी पड़ोसियों को बहुत परेशान करता है। ठीक है, उसके अपने अड़ोस पड़ोस में बहुत उसके दबंगई चलती है। मतलब कहने का मतलब यह है, मंगल थर्ड हाउस में बैठा हो तो बच्चा शुरुआत से ही, बचपन से ही लोगों को पीटना शुरू कर देता है। ठीक है, और 11th-12th में आते आते वो अपने अड़ोसी पड़ोसियों को भी बदमाश परेशान करना शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि थर्ड हाउस पड़ोस का है, थर्ड हाउस छोटे भाई बहनों का भी है। ठीक है, और अगर इस हाउस का लॉर्ड फर्स्ट में बैठ जाए, थर्ड हाउस आपके कर्म का भी है, तो एक चीज सुनिश्चित हो जाती है कि ऐसा जातक अपने कर्म से, अपनी मेहनत से अपनी पर्सनालिटी को बिल्ड करता है। पहली चीज, संघर्षों से अपनी पर्सनालिटी को बिल्ड करता है, लड़ाई झगड़ों से अपनी पर्सनालिटी को बिल्ड करता है। ठीक है, और ऐसे लोग बचपन में काफी संघर्ष देखते हैं। ठीक है, तो थर्ड लॉर्ड इन फर्स्ट हाउस। और क्या कह सकते हैं थर्ड लॉर्ड के बारे में? समाज में भी, समाज में एक रुतबा होता है। देखो, अगर थर्ड हाउस का ग्रह जो है ना, जैसे मान लो कि अगर मान लो राहु बैठा है, तो राहु को ये बोलते हैं कि थर्ड हाउस में राहु ना हर तरीके से विजय दिलाता है। कहीं पे भी आदमी चला जाए वो जीत कर ही आता है। क्यों? क्योंकि उसके सामने खड़े होने वाले ही नहीं होते हैं। थर्ड हाउस आपके समाज का है, और ऐसे व्यक्ति में अगर मान लो कि थर्ड हाउस का कोई जो है लॉर्ड है और अच्छी पोजीशन में वो फर्स्ट में बैठ जाए, अच्छी पोजीशन में जाके फर्स्ट में बैठ जाए, तो ऐसे व्यक्ति के विरोध करने वाले ही समाज में नहीं होते हैं। वो अपनी हर तरीके से विजय समाज में सुनिश्चित करता है। कृष्ण जी की कुंडली में, ठीक है, 2 3 4, कृष्ण जी की कुंडली में चंद्रमा लग्न में उच्च के बैठे हुए हैं और चंद्रमा उनके थर्ड हाउस के कारक बनते हैं। तो अब देखो, ये डिपेंड करेगा, अगर मंगल थर्ड हाउस का लॉर्ड होके फर्स्ट में आ जाए तो ऐसा व्यक्ति दबंगई से, ऐसा व्यक्ति दबाव से, ऐसा व्यक्ति भुजाओं के बल से समाज में जीत हासिल करता है। लेकिन अगर वही कोई सॉफ्ट प्लैनेट है, लाइक चंद्रमा, लाइक बृहस्पति, लाइक इस तरीके से शुक्र, वो फर्स्ट हाउस में थर्ड लॉर्ड बनके और फर्स्ट हाउस में उच्च के हो जाए, जैसे कि अगर आपका वृष लग्न है और लग्न में ही चंद्रमा बैठ जाए, तो उस केस में क्या होगा कि वो थर्ड हाउस का लॉर्ड होकर फर्स्ट हाउस में उच्च का हो जाएगा, जो कि श्री कृष्ण की कुंडली में बताया जाता है। तो श्री कृष्ण ने क्या करा कि उनके जीवन में अथाह संघर्ष थे। जब उनका जन्म हुआ तो जेल में हुआ, है ना, उनके मामा ने ही उनके परिवार को हॉस्टेज बना के रखा हुआ था। बचपन से ही उन्होंने जीरो से स्टार्ट करा और अपने दम पर, सिर्फ अपने दम पर उन्होंने सारी विजय प्राप्त करी, और आखिर में भी वो लड़ने के पक्ष में नहीं थे, लड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन लड़ाइयों ने, संघर्षों ने उनकी पर्सनालिटी को इतना ज्यादा बिल्ड कर दिया कि जिनकी लड़ाइयां हो रही थी उनसे ज्यादा प्रसिद्धि तो उनकी हो गई जो नहीं लड़ रहे थे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कि थर्ड हाउस इन फर्स्ट, थर्ड लॉर्ड इन फर्स्ट हाउस ये करता है। अब बात कर लेते हैं फोर्थ लॉर्ड। आज फोर्थ लॉर्ड तक ही रखेंगे, 4-4 करके बनाएंगे क्योंकि ये बहुत बड़ा हो जाएगा फिर, है ना, 24 मिनट की वीडियो हो चुकी है। तो फोर्थ लॉर्ड इन फर्स्ट हाउस। अब फोर्थ लॉर्ड क्या है कि फोर्थ है कंफर्ट का, फोर्थ है माता का, फोर्थ है आपकी भूमि का, फोर्थ है आपके घर का। ठीक है, फोर्थ हाउस जो है वो अपनी जमीन है, फोर्थ हाउस मां है, फोर्थ हाउस कंफर्ट है। और जब कंफर्ट का लॉर्ड लग्न में बैठ जाता है तो ऐसे लोग जीवन में काफी कंफर्टेबल सिचुएशंस में रहते हैं। ऐसे लोग अपनी मां से काफी कनेक्टेड रहते हैं। ऐसे लोग अपने जन्म स्थान के आसपास ही रहते हैं। और ऐसे लोग किसी कहना चाहिए कि उनके जीवन में ना, जैसे इसे ही राजयोग बोल देते हैं हम,
कि क्या है, कंफर्ट का लॉर्ड लग्न में बैठ गया तो हो सकता है। अब देखो ये बड़ी मतलब विरोधाभासी बात है कि अगर कंफर्ट का लॉर्ड लग्न में बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति ना कामचोर भी हो सकता है। साफ सीधे शब्दों में ऐसा व्यक्ति के पास, ऐसे व्यक्ति को नाकाम करने की आदत भी हो सकती है। कुछ काम नहीं करता है ना, लेकिन फिर भी उसको खाने पीने की कमी नहीं होगी। ऐसा ऐसा भी मैंने देखा है ना। क्यों? अब देखो राजयोग अच्छे ही नहीं होते, इसी चीज को राजयोग बोला जाता है कि भाई करना कुछ भी ना पड़े और सब कुछ मिलता रहे। लेकिन ये सिचुएशन अच्छी नहीं है। कलयुग में विपरीत राजयोग बहुत अच्छे माने जाते हैं। मैं मानता हूं कि कलयुग में विपरीत राजयोग अगर बने, संघर्ष के साथ कोई व्यक्ति अगर ऊंचाइयों की सीढ़ियों पर पहुंच रहा है, तो मैं मानता हूं कि वो सिचुएशन ज्यादा अच्छी है, बल्कि उसके कि कोई व्यक्ति कुछ ना करके जीवन में सब कुछ प्राप्त कर रहा है। फोर्थ लॉर्ड इन लग्न ऐसी कुछ सिचुएशन है कि व्यक्ति कुछ ना करके भी कंफर्टेबल रहेगा। हो सकता है उसको परिवार से मिल जाए, हो सकता है उसको माता से मिल जाए, हो सकता है उसको किसी और से मिल जाए, उसे काम ना करना पड़े। यह है फोर्थ लॉर्ड इन फर्स्ट हाउस, कंफर्टेबल सिचुएशन।